हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रायोन्स के बारे में बताऊंगी। प्रायोन्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर इंक्लूड किया जाता है। और प्रायोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्रायोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और जो इन्फेक्शियस हैं वो दोनों किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि प्रायोन्स जो होती हैं बेसिकली वो पजलिंग प्रोटीन्स होती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायोन्स जो होती हैं ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्फेक्शियस होती हैं। प्रायोन्स हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 20 पे प्रेजेंट होता है, दैट इज PRNP जीन, एंड दैट जीन एनकोड्स फॉर द प्रायोन प्रोटीन। सो बेसिकली प्रायोन प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, बट द थिंग कि वो प्रायोन प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में होती हैं प्रेजेंट, वो दूसरी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि आप सब जानते हो कि प्रोटीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रोटीन की। तो जो हमारी बॉडी में प्रायोन प्रोटीन्स होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जिसको हम न्यूरोलेमा बोलते हैं, जो वहाँ पर ये प्रायोन्स प्रोटीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, बट वो उसकी नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज PRPC, वेयर C इज़ अ सबस्क्रिप्ट एंड विच स्टैंड्स फॉर द सेल्यूलर प्रायोन प्रोटीन। सो यहाँ पर PRPC जो है वो हमारी नॉर्मल फॉर्म है प्रायोन प्रोटीन की, जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये होनी ज़रूरी भी होती है हर एक इंसान के अंदर, क्योंकि ये ब्रेन की जो हमारी मेमोरी है, ऐसा बोलते हैं कि प्रायोन प्रोटीन्स जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। उसके अलावा ये माइलिन शीथ जो हमारी न्यूरॉन्स के बाहर होती है, आउटर मेम्ब्रेन पर होती है माइलिन शीथ, उसकी रीजनरेशन में हेल्प करती है। और ये साइनेप्सिस में भी कुछ रोल प्ले करती है, और ये माइलिन शीथ की रिपेयर में भी काम करती है। तो इस तरीके से अगर बात कहें तो प्रायोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सेल टू सेल एडिशन और कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो किस तरीके की कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। अगर नॉर्मल प्रोटीन और जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है उनकी बात करते हैं तो उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन जो उनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है और उनकी कन्फर्मेशन अलग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ फंक्शंस ऑफ प्रायोन प्रोटीन के बारे में लिखा है। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, बिकॉज आई थिंक अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो मैं आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, इसके लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये अल्फा स्ट्रक्चर है। अल्फा स्ट्रक्चर मतलब कि जो नॉर्मल फॉर्म है हमारी प्रायोन प्रोटीन की, तो ये जीन PRNP जो कि 20 क्रोमोसोम जो कि नंबर 20 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उस वो जीन इस प्रोटीन को एनकोड करेगी। PRPC दैट इज़ अ नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन विच स्टैंड्स फॉर सेल्यूलर प्रायोन प्रोटीन। ये मोस्टली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें 209 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट एंड देयर आर 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अप्रॉक्सिमेटली 35 to 36 किलो डाल्टन। तो ये जो है ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारी चेंजेस होते हैं, फिजियोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो ये नॉर्मल प्रोटीन होती है दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एबनॉर्मल फॉर्म, दैट इज PRPSC, वेयर SC इज अ सबस्क्रिप्ट विच स्टैंड्स फॉर द स्क्रैपी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रैपी में जो कि शिप की एक डिजीज थी, सबसे पहले इसको वहीं पर डिस्कवर किया गया था। इसको जो डिस्कवर किया था वो प्रिजनियर ने किया था इन 1982। हुआ क्या था, जो प्रिजनियर हैं वो अपने कॉलीग्स के साथ वर्क कर रहे थे स्क्रैपी डिजीज़ के एजेंट पर। तब उन्होंने देखा कि जो ये स्क्रैपी जो डिजीज़ है, इससे जो उन्होंने एजेंट निकाला है, इस पर किसी तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट ये एक डिफरेंट टाइप का एक ऐसा मटेरियल है, एक प्रोटीन है जो अकेली प्रोटीन है, बट यहाँ पर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट उसके बावजूद ये इन्फेक्शन कोज कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी प्रायोन्स की, अभी रिसेंट की डिस्कवरी है। तो इन्होंने 1982 में ये पता लगाया कि प्रायोन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। और ये जब इन्होंने देखा कि ये नॉर्मल फॉर्म इसकी उस फिजियोकेमिकल चेंजेस की वजह से किस में चेंज हो रही थी, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में दोनों में एग्जिस्ट कर रही थी नॉर्मल प्रोटीन, लेकिन बीटा फॉर्म का जो कंटेंट था वो बहुत ही कम था, दैट इज़ 3%। बट यहाँ पर जो कि अब नॉर्मल फॉर्म थी, यहाँ पर इसका बीटा फॉर्म का जो
अमाउंट था, जो कंटेंट था, दैट इज़ 43%। तो इसीलिए ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन थी। वैसे तो इसके फिजियोकेमिकल चेंजेस की वजह से एक और प्रोटीन बनेगी, दैट इज़ PRPRES, विच इज़ रेजिस्टेंट टू प्रोटीनेज के एंजाइम। लेकिन ये हार्मफुल हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब ये इन्फेक्शियस हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रायोन्स जो होते हैं वो मोस्टली मैमल्स में डिजीज़ कोज करते हैं। तो इसीलिए इसके डिजीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन की फॉर्म है, इसलिए इनमें बॉन्ड्स होंगे, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल फॉर्म है उसके जो बॉन्ड्स हैं उनमें एक खास एबिलिटी होती है। वो क्या होता है कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल प्रोटीन के बॉन्ड्स के साथ दोबारा मतलब कि मैच कर जाते हैं, उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और इस नॉर्मल फॉर्म को और ज़्यादा एबनॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसकी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इट हैज़ एबिलिटी टू मेक bond with other normal prion proteins and convert them into misfolded protein particles, prion protein particle, जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, ये एबनॉर्मल प्रोटीन जो होती है ये जब बहुत सारी बन जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका एक रीमॉडलिंग मॉडल है। इसके 2 मॉडल दिए गए हैं जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको आगे। तो PRPSC जो है ये एक एबनॉर्मल फॉर्म है जो कि मैंने डार्क शेड की हुई है, और ये एक नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज़ PRPC, नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन। तो जब ये अबनॉर्मल प्रायोन प्रोटीन कंबाइन करती है नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन के साथ, तो ये इसकी कॉपी बना देती है, मतलब नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। फिर जब ये और एबनॉर्मल प्रोटीन फिर से नॉर्मल प्रोटीन के साथ मैच करती है तो ये दोबारा से और ज़्यादा एबनॉर्मल प्रोटीन बना देती है। इस तरीके से होता क्या है, कंटिन्यू एबनॉर्मल प्रोटीन बनती चली जाती है और एक तरह का एमाइलॉइड फॉर्म हो जाता है। उस एमाइलॉइड के फॉर्म से, क्योंकि इनका एक एग्रीगेशन बन जाता है, उस एग्रीगेशन की वजह से एक एमाइलॉइड फॉर्म हो जाता है, और उस एमाइलॉइड की वजह से क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है और हमारे ब्रेन के अंदर प्लेक बना देता है। वो प्लेक्स क्या करते हैं, उनकी वजह से, इनके एक्यूमुलेशन की वजह से वो जो प्लेक्स बनते हैं उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली स्पॉन्जिस टाइप का होना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रायोन प्रोटीन जो है वो मेनली एक डिजीज़ कॉज करवाती है, दैट इज़ बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। मतलब कि बोवाइन जो कि कैटल की डिजीज से आप लगा सकते हो, और स्पॉन्जीफॉर्म मतलब एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ये, जैसे स्पंज होता है जो कि जो पोरस स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इंसेफेलोपैथी मतलब ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट जो है इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से खोखला हो जाता है, वहाँ पर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेटेड मैनर ख़त्म हो जाता है, बोलने में, चलने में और लोगों को कंट्रोल कर पाने में खुद को बहुत प्रॉब्लम होती है। और विद इन अ ईयर वो पर्सन जो है इस चीज़ से जो इन्फेक्टेड होता है उसकी डेथ हो जाती है। इवन इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। प्रायोन का इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखते हैं तो वो कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल और इवन 40 ईयर्स तक भी इसके लिए लग सकता है कि उसके सिम्टम्स जो हैं अपीयर हों। बट इसका एक बार सिम्टम अगर अपीयर हो गया प्रायोन प्रोटीन का, प्रायोन की वजह से जो डिजीज़ है उसका, तो उसके बाद विद इन ईयर और 2 ईयर्स जो पर्सन है वो टोटली ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होते हैं जहाँ पर प्रायोन प्रोटीन की वजह से इन्फेक्शन कोज होता है। तो अभी इतना याद रखो कि इसके फंक्शन क्या होते हैं नॉर्मल में, और किस तरीके से जो इसकी एबनॉर्मल फॉर्म है वो डिजीज़ कोज करवाती है। और यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने कि प्रायोन प्रोटीन जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं वायरसी से, और ये जो है इसमें प्रोटीन क्योंकि एक ही उसमें फॉर्म में होती है तो ये होमोजेनस इन साइज एंड डेंसिटी होंगे, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जैसे कि मैंने बताया 35,000 तक के करीब जा सकता है किलो डाल्टन्स में, 35,000 तक जा सकता है डाल्टन में। और इसमें क्या होता है कि जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं तो एक प्लाक फॉर्म कर देते हैं, माइलॉइड बना देते हैं, विच कॉज डिजीज़, और इसको हम प्रायोन सीड बोलते हैं। और दे आर टिपिकली 100 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ एंड 10 to 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये इसके बारे में था। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 1970 एसवी प्रेजनियर जो थे वो अपने कलीग्स के साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे थे।
किस चीज़ पर? स्क्रैपी से उन्हें जो एजेंट मिला था उसको वो निकालने के लिए आइसोलेशन में और उसके प्योरीफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में वो काम कर रहे थे। तब 1982 में उनको पता चला था कि एक प्रोटीन पार्टिकल है जो कि इन्फेक्शन कोज करवा रहा है, और इसके लिए उन्हें 1997 में एसबी प्रेजनियर को जो है अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़ से उनको ऑनर किया गया था, तो प्रायोन की डिस्कवरी के लिए। तो इसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि किस तरीके से जो है प्रायोन प्रोटीन्स बनी है। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि नॉर्मल फॉर्म है वो नॉर्मल जब बनती है, नॉर्मल प्रायोन जो नॉर्मल प्रोटीन जो होती है वो मोल्टन ग्लोब्यूल बन के एक करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन बनती है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके लिए एक प्रोटीन होती है, दूसरी प्रोटीन होती है, दैट इज़ चैपरेनोन प्रोटीन, जो कि क्या करती है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनी है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली प्रोटीन ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में नहीं है तो चैपरेनोन प्रोटीन क्या करती है, ये इसको मिस फोल्डेड प्रोटीन को पहचान लेती है और उसको वापस भेज देती है ताकि उसको करेक्ट कर सके, और उसको करेक्ट करके फिर से एक साइकिल क्रिएट कर देती है। लेकिन साथ ही अगर प्रोटीन गलत है और वो खराब और वो सही नहीं हो सकती तो वो उसको प्रोटीएज एंजाइम के पास भेज देती है ताकि उस प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सके। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि पीआरपीएससी क्यों ख़त्म नहीं हुई। फिर अगर ऐसी बात थी कि जब नॉर्मल प्रोटीन, जब चैपरेनोन उसको पहचान लेती है या उसको प्रोटीएज के पास भेज देती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारी जो एबनॉर्मल प्रोटीन है वो क्यों डिग्रेड नहीं हुई। इसका रीज़न ये है कि पीआरपीएससी जो है ये प्रोटीएज एंजाइम से रेजिस्ट करती है, इसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसी वजह से प्रायन प्रोटीन्स आर वेरी इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। तो आज के लेक्चर में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे होने वाले डिजीजेज, इसके जो 2 मॉडल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, और उसके बाद हमारा प्रायन प्रोटीन जो है वो टोटली अच्छे से कवर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। उसके बाद हम वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।